सीताबर्डी से सेमिनरी हिल्स तक। नागपुर का सीताबर्डी। भीड़, ट्रैफिक और कॉलेज के छात्रों की चहल पहल। अंशुल बीबीए का स्टूडेंट हमेशा की तरह लेट था। वह भागते भागते क्लास में घुसा और उसी वक्त उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। रिया, सिंपल, शांत और आँखों में एक अजीब सी गहराई। पहली बार में ही कुछ अलग लगा। कुछ दिनों बाद एक ग्रुप प्रोजेक्ट में दोनों साथ आ गए। शुरुआत ऑकवर्ड थी, लेकिन धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। कॉफ़ी, असाइनमेंट, हंसी और फिर रोज़ बात। एक दिन अंशुल ने कहा, चल कहीं शांत जगह चलते हैं। दोनों सेमिनरी हिल्स गए। शाम का वक्त, हवा ठंडी, पूरा नागपुर नीचे दिखाई दे रहा था। रिया ने धीरे से कहा, यहाँ बहुत शांति है। अंशुल ने उसे देखा और पहली बार महसूस किया वह उससे प्यार करने लगा है। कुछ दिनों बाद अंशुल ने हिम्मत जुटाई, रिया, आई थिंक आई लव यू। रिया चुप रही कुछ सेकंड जो बहुत लंबे लगे। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था, और धीरे से आई लव यू टू बोली। अब जिंदगी परफेक्ट लग रही थी। फुटाला लेक पर घूमना, सीताबर्डी मार्केट में शॉपिंग, लेट नाइट कॉल्स, छोटे छोटे फाइट्स और फिर पैचअप। हर दिन खास था। कॉलेज ख़त्म होने लगा। करियर का प्रेशर आने लगा। अंशुल जॉब के पीछे भाग रहा था। रिया एमबीए करना चाहती थी पुणे में। धीरे धीरे डिस्टेंस आने लगा। कॉल्स कम होने लगी। मैसेज लेट आने लगे। एक दिन रिया ने कहा, तू बदल गया है। अंशुल गुस्से में बोला, मैं बिजी हूँ, इग्नोर नहीं कर रहा। बात बढ़ गई और पहली बार दोनों बिना बात किए सो गए। कुछ हफ्तों बाद रिया पुणे चली गई। डिस्टेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो, और एक दिन कॉल पर ही सब खत्म हो गया। शायद ये काम नहीं कर रहा। रिया, ठीक है। अंशुल, बस खत्म। नागपुर वही था, लेकिन सब बदल गया था। फुटाला अब खाली लगता था। सेमिनरी हिल्स अब शांत नहीं, अकेला लगता था। अंशुल अंदर से टूट चुका था। समय बीता। अंशुल ने खुद को काम में लगा दिया। जॉब मिली, लाइफ सेट होने लगी। लेकिन दिल में एक कोना हमेशा खाली था। 5 साल बाद अंशुल एक बिजनेस ट्रिप के लिए पुणे गया। एक कैफ़े में बैठा था, तभी दरवाज़ा खुला और अंदर आई रिया। वही एहसास, दोनों की नज़र मिली। टाइम जैसे रुक गया। रिया मुस्कुराई, हाय। अंशुल, हाय। दोनों ने घंटों बात की। पुरानी बातें, गलतियाँ, मिस चांसेस। रिया बोली, हम इमैच्योर थे। अंशुल ने कहा, हाँ, लेकिन प्यार सच्चा था। रिया ने पूछा, अगर फिर मौका मिले तो? अंशुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इस बार ईगो नहीं आने दूंगा। रिया मुस्कुरा दी। कुछ महीनों बाद रिया वापस नागपुर आ गई जॉब के लिए, और एक दिन दोनों फिर से सेमिनरी हिल्स पहुँचे। वही जगह, वही हवा, लेकिन इस बार दोनों मैच्योर थे। अंशुल ने कहा, इस बार जल्दी नहीं करेंगे रिया, इस बार सही करेंगे। दोनों ने धीरे धीरे रिश्ता फिर शुरू किया। नो प्रेशर, नो एक्सपेक्टेशंस, बस समझदारी। अब उन्हें समझ आ गया था, प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंस है। एक दिन अंशुल ने रिया से पूछा, अगर हम तब अलग नहीं होते तो? रिया मुस्कुराई, तो शायद हम आज इतने स्ट्रांग नहीं होते। एक शाम फुटाला लेक के पास अंशुल ने रिया का हाथ पकड़कर कहा, अब कहीं मत जाना। रिया ने जवाब दिया, अब नहीं जाऊंगी। फाइनल मैसेज, सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, बस वक्त लेता है। ब्रेकअप हमेशा अंत नहीं होता, सही समय पर सही इंसान वापस आता है। और सबसे ज़रूरी, प्यार में ईगो नहीं, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। थैंक यू।